नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 22 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली एक चौकोर हथेली है। जब भी ऐसी हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और इनके उंगलियों की लंबाई इनकी हथेली के मुकाबले कम है, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। मेंटल वर्क भी ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। तो ये इनकी बुध की फिंगर, लंबाई इसकी कम है, सोर फिंगर के तीसरे पोर से भी कम है। जब भी इस तरह की कम लंबी उंगली होती है बुध फिंगर, तो ऐसे लोग अपने लाइफ में अपने कैरियर, जॉब या रोजी रोज़गार में अपना 100% नहीं दे पाते। थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या मिलनसार स्वभाव ऐसे लोगों का नहीं होता है। ये गैप से इस बात के संकेत मिलते हैं कि ऐसे लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रहकर काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर से थोड़ी सी ज़्यादा है। जब भी इस तरह से लंबाई ज़्यादा होती है गुरु फिंगर से, तो ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती, साहसी और रिस्क टेकर हो जाते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय जल्दबाजी में फैसला करते हैं, बाद में कई बार इन्हें पछताना पड़ता है, अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये डॉट इन्हें व्यवहारिक रूप से दिक्कतें देगा। नज़दीकी संबंधों में तनाव का प्रतीक माना जाता है ऐसा डॉट। और जब भी ऐसी गैप आती है, माता पिता से संबंधों में तनाव होता है, माता पिता से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है ऐसे लोगों की। और गुरु फिंगर की गैप भी इस बात का संकेत देती है कि इन्हें इनके जीवन साथी से भी बहुत ज़्यादा इनका स्वभाव मेल खाने वाला नहीं है। जीवन साथी से भी अनबन इनकी बनी रहेगी। और गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, लेकिन झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ है, तो यह पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में तनाव का संकेत देती है। अंगूठे की बात करें, लंबाई अच्छी है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, साथ ही अंगूठे में बुधाई का निशान भी है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रुपये पैसे को लेकर भी इसे बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आसपास की होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले से ही हो जाता है। इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है इनकी और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी देखने को मिलती है और संतान सुख के कोई स्पष्ट यहाँ पे संकेत नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाएं भी है जो इस बात का संकेत देती है कि रुपये पैसे से लेकर कोई इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली लाइफ में नहीं है। और सन माउंट की बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी इनका अच्छा कहा जा सकता है। हल्का सा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी इन्हें उचित यश, मान सम्मान लाइफ में ज़रूर मिलेगा। उसके लिए इन्हें थोड़ा प्रयास भी ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत भी इनका बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं है, अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन गुरु पर्वत इनका दबा हुआ है, जो पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव का संकेत माना जाता है। मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत का उभार इनके अच्छा है। दोनों मंगल पर्वत इनके अच्छे हैं। जब भी इस तरह से अच्छे मंगल पर्वत होते हैं तो ऐसे लोग जब भी किसी से मिलते हैं बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं,
सामने वाला इनसे प्रभावित होता है, इन्हें लंबे समय तक याद रखता है। चंद्र पर्वत की बात करते हैं अगर, तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है और शुक्र पर्वत इनका मध्यम दर्जे का है। जब भी शुक्र पर्वत पर इस तरह से लाइनें बनती हैं तो यह व्यक्ति के कर्मठ होने का प्रतीक होता है और साथ ही इस बात का संकेत भी होता है, ऐसी लाइनें इस बात का संकेत भी होती है कि इन्हें जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलेगी और यह इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इस तरह की लाइनों को देखा जाता है। लेकिन इन लाइनों को मिलाकर जब कोई जाल जैसी आकृति बन जाती है तो यह अच्छी नहीं मानी जाती है धन को लेकर और पारिवारिक जीवन को लेकर। इस तरह से जब जाल जैसी आकृति बन जाती है तो यह वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और रुपए पैसे को लेकर अच्छा संकेत नहीं मानी जाती। इसे पितृदोष के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं की। तो ये इनकी हार्ट लाइन है जिस पर बहुत तनाव दिख पड़ता है, मोटी डार्क होकर चलती है इनकी हार्ट लाइन, जो इनके हृदय में बहुत सारे तनाव लेकर चलते हैं, इस बात का संकेत होती है। और अगर इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है, मन में भावनाओं के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह इनके पास नहीं है और इनकी माइंड लाइन थोड़ा अलग होकर भी चल रही है। जब भी इस तरह से अलग होकर माइंड लाइन चलती है तो यह व्यक्ति के कुछ थोड़ा हटकर सोचने का भी संकेत होती है और इस बात का भी संकेत देती है कि इनके स्वभाव में गुस्सा ज़रूर होगा। और यह वैवाहिक जीवन को लेकर भी इस तरह की लाइनें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इस तरह की लाइन जब भी होती है तो यह मांगलिक दोष को लेकर भी देखी जाती है। इनका धर्म मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता, मैंने पूछा भी था तो सभी धर्म को मानते हैं, इस तरह का जवाब इन्होंने दिया था। अगर यह हिंदू धर्म को मानते हैं तो ये हस्तरेखा विज्ञान भी हिंदू धर्म पर ही आधारित है। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इस तरह की लाइनें जब भी होती हैं किसी के हाथों में तो यह मांगलिक दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष को लेकर भी देखी जाती हैं। तो इस तरह के योग इनके हाथों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बारे में स्पष्ट कुछ कुंडली देखकर, कुंडली का आकलन करके ही पता लगाया जा सकता है। किसी भी योग्य पंडित से अपनी कुंडली दिखाकर ये इस बारे में कंफर्म हो सकते हैं। यह एक मोटा मोटा अनुमान होता है, सिर्फ हस्तरेखाओं को देखकर बताना। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी कोई पंडित ही कुंडली देखकर बता सकता है। तो अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी अच्छी है। इनकी लाइफ लाइन को देखकर एक 60 साल से भी ज़्यादा उम्र इनकी कही जा सकती है और साथ ही इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी चल रही है। संजीवनी रेखा का एक टुकड़ा है ये। जब भी इस तरह से कोई रेखा हाथ में चलती है, यह एक सकारात्मक अदृश्य शक्ति के होने का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह की लाइन जीवन के करीब 50 वर्ष के आसपास तक ये रेखा इनका साथ देगी। कैसी भी मुसीबत रहे, कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति रहे, ऐसे लोग उससे बचकर निकल जाते हैं और इन्हें आभास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है जो कि हमारा भला चाहती है। और इनके हाथों में अगर देखें तो इनकी लक लाइन, इनकी माइंड लाइन और इनकी व्यापार रेखा को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी बनता है, जो रुपये पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत कम हाथों में बनता है ऐसा मनी ट्रायंगल। थोड़ा अस्पष्ट लाइनों में थोड़ी इनकी नकारात्मकता ज़रूर है मनी ट्रायंगल के, लेकिन अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है
और हाथों की रेखाएं मन की सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती भी रहती हैं। ऐसा मैं अपने हर वीडियो में अक्सर बताता हूँ। तो जब आप इन पर भी लागू होती है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि इनके हाथों की रेखाएं जो थोड़ी बहुत ख़राब चल रही हैं आगे चलकर बहुत अच्छी हो जाएं। तो यह मनी ट्रायंगल इन्हें लाइफ में रुपये पैसे से हो रही दिक्कतों से इनको दूर रखेगा। इनकी अगर भाग्य रेखा की बात करें तो इनकी भाग्य रेखा केतु पर्वत के साथ ही चंद्र पर्वत से भी शुरू हो रही है। केतु पर्वत से शुरू होकर कुछ टूट कर आगे बढ़ती है, जो जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव को दिखाती है, लेकिन अंत तक शनि पर्वत तक पहुंच जरूर रही है। साथ ही चंद्र पर्वत से भी कुछ इसी तरह से टूट कर आगे बढ़ती है और शनि पर्वत तक पहुंचती जरूर है। जब भी लाइफलाइन केतु पर्वत से शुरू होती है तो इस बात का स्पष्ट संकेत होती है कि घर परिवार से भी सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है। और जब चंद्र पर्वत से कोई ब्रांच निकलकर मिल जाती है लक लाइन से तो यह इस बात का संकेत होती है कि घर से दूर और शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की होती है। और बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की भी बनती है कि ये अपने घर से दूर होकर अपने भाग्य का उदय करेंगे। इन्होंने एक सवाल पूछा था कैरियर को लेकर कि सरकारी नौकरी में सफलता इन्हें मिलेगी या नहीं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इनकी मस्तिष्क रेखा से एक लाइन थोड़ा ब्रेक होकर निकल रही है। यही वो लाइन है जो इन्हें सरकारी जॉब में सफलता दिला सकती है। माइंड लाइन से सूर्य पर्वत तक जा रही है। जब भी सरकारी नौकरी की बात आती है तो सूर्य पर्वत को देखा जाता है। तो सूर्य पर्वत इनका एक मध्यम स्थिति में है और एक सूर्य रेखा भी इनके हाथों में है जो मिडिल एज के बाद सफलता का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जहाँ से ये रेखा निकल रही है मस्तिष्क पर्वत से, ये एज 25 और 30 के अंदर की उम्र मानी जा सकती है। अगर ये अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें, अच्छे से ध्यान दें, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इन्हें सरकारी जॉब में सफलता मिल जाए। लेकिन लाइन थोड़ा सा ब्रेक है, तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि यह जिस भी धर्म को मानते होंगे अपने आराध्य की पूजा करें, प्रार्थना करें और इस रेखा के बारे में अपने मन में निरंतर एक सोच बनाए रखें कि इस रेखा के अच्छे प्रभाव मुझे मिलने चाहिए। तो मन के सोच के हिसाब से भी मन की रेखाएं बनते बिगड़ते रहती हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर ये रेखा एक अच्छा रूप ले ले कुछ इस तरह से, जो इन्हें सरकारी जॉब में मदद करेगी। इनका एक और सवाल था शादी को लेकर कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि इनका हाथ जो है प्रेम विवाह के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है और इनके हाथ में सिर्फ एक विवाह रेखा है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए इनके हाथों में सिर्फ एक ही विवाह रेखा है, जिस पर भी थोड़ी दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता के संकेत मिलते हैं। जब भी ऐसी खड़ी लाइनें विवाह रेखा के सामने आ जाती है तो यह वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि प्रेम विवाह के चक्कर में न पड़ें और अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही अपना विवाह करें, जो इनके कैरियर के लिए और इनके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनका हाथ प्रेम विवाह के अनुकूल बिल्कुल नहीं है और इनके हाथों में सिर्फ एक ही विवाह रेखा है। तो दोस्तों यह था इस
हाथ के बारे में, मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।